डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत आपका मिशन जरूर प्रयागराज में। आज का टेस्ट पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। देखिए 14 नंबर सीरीज हमारे सामने है। 13 तक के आंसर आप तक पहुंच गए होंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनाए गए हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। ये सवाल आपके सामने है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसको आप ध्यान से देखिए। 99 से 1/7, 99 से 2/7, इसको 3/7 ही कहना है। देखो 7 है। अब ये सबको जोड़ना है तो क्या करें। सबसे पहला काम करेंगे कि जो 99 इसका जो पूर्णांक नंबर है इनको इकट्ठा जोड़ लेंगे और ये सारे फ्रैक्शन एक जगह जोड़ लेंगे। तो 99 6 बार है, तो 99 गुणा 6 कर देंगे। 6 9 में 54, 6 9 में 54, 5 59 और प्लस। अब 1/7, 2/7, 3/7 जोड़ते हो ना तो 6/7 में 21/7 हो जाएगा। देखो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21/7। 21/7 को आप 3 कह सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 597। ये रहा आंसर। आइए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है। इन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। आपको करना क्या है, जो पुराने दोनों शेष आए थे इनको जोड़ करके 33 से भाग देना है। देखो 8 1 9 और 2 2 4। अगर इसको आप 33 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 और ये आपका उत्तर बन जाएगा 16। सवाल लगाने का प्रोसेस आप देख सकते हो कि सवालों की जो प्रकृति है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्मार्टली उसको आप जल्दी से कर पाए ये जरूरी है। देखो यहाँ क्वेश्चन है, √2 की वैल्यू दे रखी है, इसका वैल्यू पूछा गया है, दशमलव का मान शुद्ध स्थान। इसको हम परिमेयीकरण करेंगे। 7 अपान लिखा है 3 प्लस √2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √2 से। अगर हमने ऐसा किया ऊपर बन जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाओगे 7 और ये 7 7 कट जाएगा। अब आपको खाली करना पड़ेगा 3.0000 और 1.4142, बस एक घटा दीजिए। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो 5858 आपका आंसर। देखो यहाँ भी एक बच जाएगा, 1.5858 होता रहेगा, आप उसको 1.59 कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। कह रहे वह संख्या जैसे इससे गुणा करो तो वो बन जाए, तो इसका मतलब हुआ उसमें इससे भाग दे दो। यानी ये कहना चाहते हैं कि √12 √18, देखो √12 और प्लस √18 में हमें √3 और प्लस √2 से भाग देने के लिए कहा जा रहा है। देखो ये 4 3 12 यानी 2√3 है, 9 दूनी 18 3√2 है। बताओ क्या है, 4 3 12 है ना, यानी 2√3 है ये, 2 √3 और ये कितना है 9 दूनी 18 3√2 और इसको आपको भाग देना है √3 और प्लस √2 से। तो ऐसे तो ना होना है कि नहीं, ऐसे देंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो क्या करना, इस संख्या वह संख्या जिन्हें इससे गुणा करे तो वो बन जाए, होना तो भाग ही चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के रूट कैसे हो रहे हैं आप देख सकते हो ना। करना चाहिए था कटने लायक संख्या और दिख नहीं रहा है। √3 प्लस √2 है, दिख रहा है, √3 √2, 9 दूनी 18 है। तो अगर भाग देते हैं तो कॉमन भी नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या किया जाए, आओ देखते हैं, इसी में से कुछ आ जाएगा। आओ फिर से कर देते हैं। देखो कह रहा कि वह संख्या जिसमें इससे गुणा करो तो वो बन जाए। तो अब सोचो गुणा कैसे करें कि इसमें ये गुणा करें कि वो बन जाए, तो सीधे भागी होना है। तो हम भाग देते हैं भैया, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और उसको लिख सकते हैं 3√2। इसमें हम भाग देते हैं √3 प्लस √2 से। चलो तो √3 से करेंगे तो पहले 2 बार जाएंगे, बोलो। अगर हम 2 बार यहां लेकर जाते हैं 2 बार तो क्या हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2√2। अब क्या होगा घटाइए,
ये तो गया, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 से भाग देंगे, कटेगा कहाँ से, है कि नहीं। तो आखिर कैसे उत्तर बन जाएगा, करके देखें। तो ये सब ऐसा ना करके कुछ ऐसा करें कि उत्तर आ ही जाए। बताओ, सवाल उलझा दिया है, छोटा सा मामला। अगर हम जुड़ा करके ही देखें तो इन दोनों को वह संख्या जिसे इससे साथ गुणा करने पर वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त होने के लिए सीधा सीधा, अच्छा बताओ, 2 में कुछ से गुणा करें कि 6 प्राप्त हो जाए। तो बताओ, 2 में 6 से भाग ही तो जाना होता है, 6 में भाग दे दो 2 से। और ये भी सवाल वही है। तो आखिर वो दोनों सीधे मैच नहीं कर रहा है। और अगर हम ऐसे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। कहीं यही तो नहीं बन जाए, माइनस से गुणा कर दे तो बन जाए। और ऐसे भाग देते हैं तो ऐसे भाग देने में कठिनाई आ रही है। ऐसे कठिनाई क्या आ रही है कि अगर हमको रूट 2 ले जाना और उस टर्म में कोई उत्तर भी नहीं है, बताओ, इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। आओ आखिरी बार चेक करते हैं कि हम √3 प्लस √2 में किससे गुणा कर दें कि √12 प्लस √18 प्राप्त हो जाए। अगर हम विकल्प के माध्यम से करें तब क्या कर सकते हैं, और वो रूट वैसे बन नहीं रहा है। अगर हम इनसे गुणा करके देखें, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि वहां प्लस है, तो अगर माइनस को गुणा करेंगे तब भी माइनस हो जाएगा, a² माइनस b² बन जाएगा। तो हम प्लस वाले का गुणा करके देखें, अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा। टाइम इतना खराब करने से कोई मतलब नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। हो सकता कुछ और बात लिखी हो जिसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, x² प्लस y² 20 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ। देखो, ये हो सकता है कैसे, अगर हमको 2xy की वैल्यू मिल जाएगी और 2xy की वैल्यू रख करके वहीं जोड़ देंगे, बस ये बन जाएगा प्लस का। कैसे, x माइनस वाई बराबर 2, अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, इसको होल स्क्वायर बोथ द साइड कर दें, तो देखो बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy और बराबर 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 20। अगर इस 20 को मैं उधर लेके चला जाऊं तो हो जाएगा -2xy और बराबर हो जाएगा 4 और -20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16, -2xy बराबर हो जाएगा -16, यानी 2xy बराबर 16 होता। और अगर 16 हम इसमें जोड़ दें, देखो, अगर हमने इसमें 16 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy और बराबर 20 और प्लस 16। तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर कितना आ गया, 36। ये आपका उत्तर आ गया। अब देखो, जो चीजें होने लायक होती हैं वो कितने आसानी से हो जाती है कि नहीं, और नहीं होना है तो बवाल है। देखो, ऐसे सवाल जब ये अनंत तक है तो इसका उत्तर सीधे 3 हो जाता है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। एक मान लीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप उत्तर 3 बन जाएगा। अगर 5 होता तो 5 बन जाता, 7 होता तो 7 बन जाता। देखो, x की वैल्यू है a प्लस 1 अपान ए और y की वैल्यू है a माइनस 1 अपान ए, और x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x² y² बताना। अच्छा, इसको अगर देखो ध्यान से तो ये क्या दिख रहा है, ये बन रहा है x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन रहा, बना कि नहीं बना। और हमको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू है a प्लस 1 अपान ए और y की वैल्यू है a माइनस 1 अपान ए। अब हम जानते हैं x² माइनस y² है, तो एक बार x प्लस वाई होगा, एक बार x माइनस वाई होगा। अगर हम इसको एक बार जोड़ते हैं तो ये दोनों कट करके 2a हो जाएगा, और अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2a, 2 अपान ए हो जाएगा, 2 अपान ए हो जाएगा। और इनका गुणा आपस में करो तो ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 16। 16 कहीं दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर। देखो कितने आसानी से इसका आंसर बन रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। देखो, ये सवाल है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग परिमेयीकरण कर सकते हैं। परिमेयीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो, अगर हम परिमेयीकरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 2 और ब्रैकेट में 2, वाह, ये है 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा √6 और -2, और नीचे क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, और ये दो कट जाएगा। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या बनेगा 2 और ब्रैकेट में √7 माइनस √6 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1। बोलो 7 में 6 घटाओगे 1 आएगा, ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ चलो, यहाँ आएगा 1 यानी √8 और माइनस √7, और नीचे क्या आ जाएगा 1, ऐसे रहने दो, और प्लस ये जैसे वैसे रहने दो, है कि नहीं। अब चलो हल किया जाए, तो ये बन गया √6 और माइनस √2। अब इसका 2 का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2√7 और माइनस 2√6। ये क्या बन जाएगा, √8 है, इसको हम 2√2 कह सकते हैं, और माइनस √7, ये हो जाएगा 2 माइनस 2√2। अब देखो इसमें कुछ चीजें कटने लायक, जैसे क्या कर जाएगा प्लस 2√2 और माइनस 2√2 कर जाएगा। इसके बाद क्या कर जाएगा, देखो √2 है, 2√7 में से √7 घटाओ, देखो 2√7 में से √7 घटाओ तो √7 बच गया। अच्छा, और देखो कहीं पर कुछ दिख रहा है, 2√6 है, ये 2√6 और ये √6 है तो माइनस √6 बच जाएगा। अच्छा, और कहीं देखो 2 कहीं दिख रहा, √2 के संदर्भ में कुछ नहीं दिख रहा, और √2 के संदर्भ में नहीं दिख रहा, और √2 के संदर्भ में देखो ये दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ फिर संख्या में कुछ मिस्टेक है। आप फिर से देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों ने गड़बड़ किया। देखो √6 माइनस 2 हो गया, कटेगा इतना ही आएगा। यहाँ पे देखो √6 माइनस √2 फिर इतना ही आएगा, ठीक है। ये 7 है, इतना ही आएगा। यहाँ पे अंतर किया, अंदर गुणा करो, ओके ओके, ये 2 था, यहाँ पे रूट हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। अब इससे क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यही अंदर रूट आया, √7 माइनस √6, और उस विकल्प में नहीं दिख रहा, तो हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ कहीं लिख देना चाहिए एक उत्तर। नहीं तो कटने लायक होता तो कट ही जाता, लेकिन कटा नहीं। तो होता क्या है कि इतने बड़े सवाल बनाते समय एक भी सिंबल अगर इधर से उधर हो जाता है तो गलतियां हो जाती हैं। देखो यहाँ 2√7 था, अगर 2√7 कहीं और आ गया होता तो काम चल जाता, अगर यहाँ से कोई गुणा में होता तो, लेकिन यह है ही नहीं इसलिए कट नहीं पाया, ठीक है। तो बनाते समय लेकिन यह बात ध्यान में रखा जाता, आप इसको तनाव ना लें। कभी कभी क्या होता है कि लिखते समय गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सवाल जब वहां पर पूछे जाते हैं तो एकदम सही पूछे जाते हैं। दो संख्याओं के योगफल 8 उनका गुणनफल 15, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 हो जाएगा, क्या लगाना है इसको। ऐसा सवाल आ चुका है। देखो 1/x प्लस 1/y करोगे, x प्लस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा, 8/15 आपका उत्तर बन जाएगा। यहाँ देखो किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई दिया है, बताओ। अगर विकर्ण की लंबाई दिया है तो फार्मूला होता 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, यानी 15√2 गुणा 15√2। अब इससे क्या होगा, ये √2 से 2 कट जाएगा, 15 प्रधान 225 उत्तर आ जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, ये लिख रहा है एक त्रिभुज एबीसी में AB 3 है, AC 4 है तथा एंगल ए का समद्विभाजक AD है। देखो ये सवाल ऐसा दिख रहा है, ABC है तो ये कह रहे हैं AB कितना है 3 है और ये 4 है, और इसका समद्विभाजक यहाँ है। तो बताओ ये भी अगर D है ये, तो ये भी 3:4 हो जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक फार्मूला देखोगे तो AB अपान AC बराबर BD अपान DC हो जाता है, अगर वो समद्विबाहु है, यानी कि कोण समद्विभाजक है तब। तो रेखा गणित वैसे भी सिपाही के अंदर आना नहीं है, लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए, अच्छी बात है। किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो 121 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल होता है, यदि उसी तार को वृत्त का आकार में घुमा जाए तो 154 हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हम ऐसा सवाल एग्जाम्पल करवा चुके हैं। कैसे, अगर आप कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल 121 है तो इसका मतलब 11 है, इसका मतलब ये 44 है परिधि, यानी 2πr बराबर 44 है, r बराबर 7 हो जाएगा, और तब पाई आर स्क्वायर निकालोगे तब आ जाएगा 154। आप समझ रहे, करना यही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 8, 12, 9, 13 का अगला पद क्या होगा। अब आप देखो 8 एक 9, 9 एक 10, 10 एक 11, हाँ हाँ, ऐसे ही दूसरा वाला होता तो 12 एक 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 हो जाता।
ठीक, तो हमें तो 11 ही लिखना खाली। एक ही पद, दो सीरीज चल रहा है। अगला सवाल देखो, ये भी देखो क्या हो रहा है इसमें। 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 2 19। अब 19 2 21 होगा, यानी 2 2 4 4, 2 2 4 4 करेगा, 19 2 21, लेकिन होगा नहीं। 19 से कम कैसे हो सकता है? अच्छा, गलत बताना, गलत तो बता ही देंगे भाई। देखो 13 और 4, ये ना 17 17 और 4 यही गलत हो रहा, लेकिन ये तो विकल्प में नहीं दिया गया। 3 2 5, 5 4 9 यही हो जाता। 3 2 5 2 7 2 9, 9 2 11, यही गड़बड़। 11 2 13, अब यहीं से गड़बड़ हो रहा है। देखो भैया देखो, जब प्लस टू ही हो रहा है तो 9 2 11 होना चाहिए था, 13 कहां से हो जाता है कि नहीं? अगर यही से हो जाता तो फिर 13 2 15 2 17 बनता आराम से, तो यहीं से गड़बड़ बना दिया। और नहीं तो ऐसे अगर दो दो पे कर देख लिया जाए, एक ये भी चेक कर लिया जाए। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ कहते हो 5 4 9 और 9 4 13, ये भी नहीं बन रहा। आप देख रहे हो, तो अगर हम दो दो पेयर भी बनाए तब भी गड़बड़ हो रहा। तो यही 13 पे जाके फंस जा रहा मामला, यहीं से गलत हुआ, उसके बाद सब गलत चला गया। देख रहे हो? आइए आगे बढ़ते हैं। एक नल किसी पानी टंकी को 40 मिनट भर सकता है, एक अन्य नल 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल खोल दिया जाए, कितना देर में भर जाएगी? तो बताओ 40 और 60 का लघुत्तम कितना होता है? 120। तो 40 दिया 120, 60 गुना 120, एक का क्षमता है, एक से करो 120 मिनट, 120 मिनट माने 2 घंटा। बोलो, अब दो घंटा, यही मैं कह रहा था गलतियां। देखो पहला विकल्प में भी 2 है, दूसरा विकल्प में भी 2 है, तो अब बताओ इसमें क्या हो सकता है? तो हमें पहला विकल्प मार देना चाहिए। तो इस तरह की जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है, ये परीक्षा में कोशिश किया जाता है कि ना मिले, तो इसमें तनाव नहीं है। ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 50 मिनट में कर सकते हैं, सी अकेला कितना दिन में कर सकता है? बताओ, ए प्लस बी मिलकर, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 30 मिनट कर सकते हैं, और ए प्लस बी मिलकर 50 मिनट में कर सकते हैं। 30 50 का लघुत्तम कितना हो भाई? 150। तो 5 तिहाई 15 और 3 बचे 15। इसका मतलब सी की क्षमता 2 आ गई, और 2 क्षमता से कहो कि भैया जाओ करो, तो 75 मिनट लग जाएगा। देखो कितना आसानी से सवाल बनाए जाते हैं और कितना आसानी से उसे सॉल्व किए जाते हैं। आपके सामने लिखा, पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 मिनट में, क्यू उसी कार्य को 40 मिनट को 15 दिन में, और आर उसी कार्य के 1/5 भाग को 13 दिन में कर सकता है। यस, इतना दिन भाग को 7 दिन में कर सकता है। सबसे पहले कौन कर सकता है? आओ देखा जाए। अगर पी की बात करें तो पी 1/4 काम 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। अब क्यू की बात करें, क्यू 40% भाग को, 40% माने होता है 2/5, 2/5 भाग को 15 दिन में करता है। बोलो, 2/5 भाग को 15 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा? तो 15 पचे 75/2, यानी 37.5 दिन में कर पाएगा। अब आर के बारे में सोचो, 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है, 13 तिया 39 दिन में कर सकता है। और ये देखो यस जो होता है 6 सत्ते 42 दिन में कर सकता है। करे सबसे पहले कौन कर सकता है? सबसे पहले जिसकी क्षमता, देखो भैया सबसे पहले कई दिन में कर पाता है? देखो सबसे पहले तो क्यू ही है, जो 37.5 दिन के अंदर कर सकता है पूरा काम। सबसे कम समय यही ले रहा, यानी क्यू की क्षमता सबसे ज्यादा है। सबका निकालते चले गए। आओ देखें अगला सवाल। ए बी सी के मासिक वेतन 3 4 5 के 2 3 5 के अनुपात में, सी का मासिक वेतन ए के वेतन से 12,000 अधिक, तो बी का वार्षिक वेतन बताओ। ये मासिक वेतन है। देखो ए है, बी है, सी है, और 2 3 5 है, सबके साथ ही एक्स लगा दीजिए। अब करें सी का वेतन ए से 12,000 अधिक है, मैं देख रहा हूं सी का वेतन इससे 3x अधिक। अब अगर 3x माने 12,000 होता है, तो x माने 4,000 हो जाएगा। अगर x माने 4,000 हो जाएगा तो b का वार्षिक वेतन है, तो यानी 4 तिहाई 12,000 इसका वेतन हो जाएगा। और 12,000 अगर मासिक है तो 12 महीने 144,000 हो जाएगा। 144,000 यही लिखा है, देख रहे।
मतलब ये हुआ, अगर थोड़ा सा ठीक से सोच दो तो बिना लगाए आपका उत्तर आ जाता है। कोई व्यापारी वस्तु मूल्य को क्रय मूल्य से 20 अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे 10 का लाभ हो जाता है। तो बट्टा कितना दे दिया भाई, बात बताओ। अगर हम सीपी एसपी एमपी यहां लिख दें और 100 रुपए का सामान यहाँ पे है, तो उनके क्रय मूल्य से 20 अधिक अंकित करता है, यानी 120 अंकित करता है। अब फिर कितना छूट दे देगा, 10 लाभ होता है, 120 का 110 का बिकता है, यानी 10 रुपया छोड़ता है। तो 10 बटा 120 गुणा 100, यही इतना काटना है। तो 20 25 100, 20 छक्का 120 और 2 3 6, 2 25 10, 25 बटा 3। तो ये हो जाएगा 8 सही 1 बटा 3। 25 बटा 3 माने क्या हुआ, 8 सही 1 बटा 3% का उसने डिस्काउंट दिया है। अगला सवाल देखो, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 10 बट्टा देने से एक दुकानदार 20 लाभ होता है। इसने 20 का बट्टा दिया होता तो कितना लाभ हो जाता। एकदम इसी तरह का सवाल लगा लो। देखो, अगर हम यहाँ सीपी लिख दें, एसपी लिख दें, एमपी लिख दें, एसपी और एमपी, तो कह रहे हैं 10 अंकित मूल्य 10 में बट्टा देने के बाद 20% लाभ हो रहा है, यानी 100 का सामान है 120 का बिक रहा है। तो एमपी में 10% का बट्टा दिया है, अगर 10 में बट्टा दिया यानी 90 बटा 100 बराबर 120 है। तो 30 या 90, 30 चौका 120, यानी 400 बटा 3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 400 बटा 3 आप कह रहे हैं कि ये तो उसने 20 का बट्टा दिया होता, अगर 20 में बट्टा दिया होता तो यानी 80% पे बेचता। इसको 80% का निकाल लो भैया, डबल जीरो कैंसिल हो गया और 8 या 24 240, 832 320 बटा 3। अगर 320 बटा 3 है तो 3 3 कम 3 3 6 18 2 बटा 3, यानी 6 सही 2 बटा 3%। आपका ये उत्तर बन जाएगा कितना, 6 सही 2 बटा 3%। अगला सवाल देखिए, ये रहा, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10%, कितना पानी और मिला दे कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। अच्छा बताओ, 40 मिलीलीटर में 10% पानी है, यानी पानी कितना हुआ 4 लीटर। बोलो 4 लीटर पानी है। देखो, अगर 4 लीटर पानी है इसका मतलब 36 लीटर दूध है। कह रहे कितना पानी मिला दो, एक्स मिला दो। अब पानी की मात्रा 20 चाहिए, यानी दूध 80 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, काटो। तो 4 चौक के 16 और प्लस 4x बराबर 36। तो 4x बराबर कितना हुआ 20, x बराबर कितना हुआ 5। 5 लीटर मिला दो, काम हो जाएगा। देख रहे हो कि कितने आसानी से खाली लिखो और उत्तर बन जाता है। अगला सवाल देखो, लिखो पति पत्नी, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई, शादी की समय 25 थी, यानी अब 29 हो गई होगी। अगर 29 हो गई होगी तो दो लोग थे 29 वाले, 29 दूना 58 साल के हो गए, ठीक है। आज परिवार में पति पत्नी के बीच अवधि में बच्चा भी हो गया, अब उनकी औसत आयु 20 है, यानी 3 लोग हुए, उनका औसत 20 है, तो 20 या 60 है, तो बच्चा तो 2 साल का हुआ। अगर पत्नी पत्नी मिलकर के 58 है और बच्चा सहित तो 60 है, इसका मतलब बच्चा 60 का हो गया, 2 का हो गया। आगे बढ़ो, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत इतना, अंतिम 4 दिन का औसत इतना, ठीक है, पूरे सप्ताह का औसत इतना। अच्छा बताओ, प्रथम 4 का 37 है तो हम 4 गुणा 37 कर सकते हैं। तो 4 सते 28, 2 4 3 12 2 14, देखो 4 सते 28 और 4 3 12 2 14। अब फिर इस 4 दिन का औसत 41 था, तो 4 एक के 4, 4 चौक के 16, इनको जोड़ दिया जाए दोनों को, 8 4 12 हासिल 1 और 6 4 10 11 हासिल 1, 1 1 2 3। लेकिन कह रहे हैं जो 7 दिन का सप्ताह है उसका औसत वेतन 39 है, तो 7 माह 63 हासिल 6 और 7 या 21 और 6 27, 273। अगर इसमें से 273 घटा दिया जाए तो जो चाहिए मिल जाएगा, 12 में से 3 गया 9। अब इन 9 वाला यही उत्तर है। देख रहे सवाल समझ में आया। करे चौथे दिन का तापमान बताओ भाई, 8 दिन का ये हो गया तो 8 दिन में से 7 दिन निकाल दे, चौथा दिन अपने आप आ गया। आइए अगला सवाल देखिए, एक विद्यार्थी 10 2 अंक की संख्याओं को औसत ज्ञात करने का नकल करने में गलती से परस्पर बदले वाली संख्या लिख दी, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम हो गया। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की उसके अंकों का अंतर क्या होगा। 1.8 है, 10 संख्या है, 1.8 गुणा 10 करोगे यानी कुल 18 अंक की गलती हो रही है, और 18 अंक की गलती अगर नंबर पलटने से हो रही है, इसका मतलब 9 दूनी 18 अंकों का अंतर 2 हो रहा होगा। देखो अंतर 1 होता है तो पलट कर घटाने में 9 आता है। अगर 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं, अगर 2 अंकों की संख्या का अंतर 2 है तो पलट कर घटाने पर 18 आएगा। 2 अंकों का अंतर अगर 3 है तो पलट कर घटाने पर 27 आएगा। यही टेबल चलता है आराम से।
आइए अगला सवाल देखिए। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 में 5 किलोग्राम गेहूं, देखिए आरंभिक मूल्य बता दो। तो पहले पहले नया मूल्य मिल जाएगा, 20% का कमी हुआ है और गुणा 320/5, ये नया मूल्य आ जाएगा। और कह रहे हैं पुराना मूल्य हमको चाहिए। अगर पुराना तो 20% कमी हुई 80/100 है ये। अगर इसका हम 100/80 कर दे तो तुरंत हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको काट दो। देखो भैया ये 100 कट गया और 80 8 चौक के 32 4 आ जाएगा, 5 चौक के 20 4 चौक के 16, ये आ रहा उत्तर, नया वाला मूल्य आ गया। तो ये लिखने का बात होता है। अगर आप ठीक से लिख पाए तो एक सवाल को वास्तव में 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर में देख सकते हैं। आने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची, उसने 75 रुपए अधिक बेचा होता तो 14% लाभ हो जाता। मतलब पहले 8% लाभ रहा और कह रहा 14% यानी 6% लाभ बच जाता अगर 75% हो जाता। तो बताओ करें मूल्य क्या, किसी संख्या का 6% कितना होता है, 75 होता है। तो 3 दूना 6, 3 से काटो 25 और 2 से काटो 50, तो 25 25 125 1250, मतलब उस वस्तु का मूल्य कितना है 1250। समझ पाए? 8% से 14% हो जाता यानी 6% बढ़ जाता अगर हम 75 रुपए बढ़ा देते तब। देखो ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, इसे सूची मूल्य बेच रहा है। 4/5 माने होता 80%। जैसे मान लो कोई चीज 100 का है, 4/5 माने 80 में खरीदा और सूची मूल्य से 20 अधिक पर बेचा, 120 पर बेच दिया। तो भाई 80 के समान 120 का बेचा तो 50 में लाभ हो गया। बोलो 80 का समान 120 का बेचेगा, 8 4 12, तो आधे का तो लाभ हो गया। तो 50 में लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखो, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32 अंक पाया, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितना अर्जित करे? कुल मिलाकर 46% हो जाए। तो भैया 46% चाहिए था तो 3 2 500 चाहिए, 500 में उसे कुल 46% अंक चाहिए। अगर 46% अंक चाहिए तो 5 छक्के 30 और 5 चौक 20 3 23, 230 नंबर चाहिए उसको। अभी तो वो पा कितना चुका है? 32 3 96। देखो 300 में से 32% पा चुका है तो 32 3 96 पा चुका है। अगर 96 पा चुका है तो 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 9 गया 3, 134 नंबर उसको चाहिए। 200 में से 134 चाहिए, बताओ 134 चाहिए उसको 200 में से, तो बताओ कौन सा परसेंट चाहिए? अगर हम देखें तो 2 छक्के 12 2 सत्ते 14, उसे 67% अंक लाना होगा। उसे भाषा में 67% अंक लाना होगा, तब जाके उसका उत्तर बन पाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42-48 जा रही, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? पहले तो काम ये दोनों दूरियां तोड़ना पड़ेगा। तो देखो 7 और 3 10 हासिल 1 और 7 3 10 हासिल 1, बोलो और 1 1 2 1 300 मीटर हो गया। अब 42 और 48 विपरीत चल रही है। 8 2 10 4 4 8 90, 90 का मतलब 20 होता है भैया। 20 माने होता है कितना? 20 से काटो 15, 15 तो विकल्प नहीं है, बताओ। फिर से देख लो, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी एक दूसरे की ओर चल रही हैं, 42 और 48 मिनट का। एक दूसरे को पार करने में से कितना सेकंड का समय लगेगा? तो 42 और 48 जोड़ोगे तो भैया 90 आ जाएगा। 90 का मतलब होता है 25, ओके 25 होता है। अब 25 से काट दो इसको, 25 सेकंड 25 12 सेकंड का टाइम लगेगा। देखो 72 का मतलब 20 होता है, 90 का मतलब 25। क्या कर रहा हूं मैं? सेकंड निकाल रहा हूं, प्रति सेकंड। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो उसका मीटर प्रति सेकंड चाल आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। चावल के मूल्य 25% कमी होने तो कोई व्यक्ति 600 रुपए ना खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बता दो। अभी अभी जो सवाल में कर रहा था वही सवाल देखो बार बार आ रहा। 25/100 गुणा 600/10, ये नया मूल्य आ जाता है। तो अगर हम काटना चाहें तो ये ऐसे कट गया, 25 का 150, 150 को बटा 15 करोगे 15 आ जाएगा। बताओ 150/10 माने कितना होता है? 15। तो उसका नया मूल्य चावल का कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। आओ देखें अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई, इसे आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% कटौती की गई। बताओ कोई चीज 100 था अब वो बढ़ के 75 हो गया। 75 से लाना है तो 25 25 3 75, 33 से 1/3, उसमें 33 से 1/3% की वृद्धि करोगे तब जाके वो पुरानी जगह पे फिर से वापस आ पाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। पाई चार्ट दिया गया, पाई चार्ट गांव के भूमि को वितरण दिखाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें। अब इसको अगर आपको दिख पा रहा है तो ठीक है और नहीं तो हम यहाँ बताते चलेंगे। बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? बंजर भूमि की बात करें तो ब्लैंक वाला है 120, 120 है ऊपर वाला और बंजर भूमि। और कृषि भूमि कहाँ है? कृषि भूमि माने एरो बना हुआ, एरो माने 90,
ये आपका उत्तर हो जाएगा। 30 चौके 120, 30 या 90, 4:3 आपका पहला विकल्प आ जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर डिग्री की बात करो, यहाँ 120 लिखा हुआ है, यहाँ 90 लिखा है, 120 और 90 का रेशियो हमने निकाल दिया। ऐसे सवाल बताता रहा हूं कि खाली लिखो और उत्तर बन जाता है। देखो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, आओ सोचा जाए कैसे हल होगा। कह रहे कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। कृषि योग्य की बात करें तो कृषि योग्य भूमि कौन है, सड़कों के कृषि योग्य है यही 90, 90 माने 25%। भाई 90 अगर है तो 90/360 और गुणा 100, अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यानी पूरे एरिया का 25% जमीन जो है वो खेती करने लायक, बाकी जमीन तो वही इधर उधर की हो गई। अगला प्रश्न देखो, लिखा यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि कितना है। तर भूमि यहाँ पर देखो तो एरो बना 70 डिग्री। अच्छा बताओ 7200 एकड़ है, अगर 7200 एकड़ है इसका 70 डिग्री तर भूमि है तो 360 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो बताओ जीरो और जीरो काट दे, 36 दूना 72, 2 7 1400, कहीं दिख रहा है 1400 एकड़ जो है कौन सी भूमि आ जाएगी, तर भूमि आ जाएगी। तर माने क्या होता है, जो हरदम गीला गीला बना रहता है। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें लिखा है सड़कों के उपयोग में आई गई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। सड़क माने कितना हुआ, क्रॉस क्रॉस वाली है 20 डिग्री, सड़क है 20 डिग्री ठीक है। और क्या कह रहा है किसका, बसी हुई भूमि कितना है 60 डिग्री है। बताना क्या है कितनी प्रतिशत है, 20 है, ये 60 का कितना प्रतिशत है, 33 सही 1/3% है। बताओ 20 या 60 है ना होगा, तो अब हो गया। आप देख सकते हैं, देखो एक दो सवाल के अंदर जो आपने देखा वो कभी कभी होता है एरर हो जाता है, एरर लिखते समय, तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, टाइपिस्ट से भी हो सकता है, उसको लेके बहुत दिल में नहीं जगह रखी जाती है। बस आपको ये सोचना है कि कितना फास्ट हम काम कर सकते हैं, है ना। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।